गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रेजेंट परफेक्ट हम ख़त्म कर चुके हैं और आज हम परफेक्ट में ही पास्ट देखते हैं। तो देखते हैं पास्ट परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर रहता है और किन कंडीशंस में पास्ट परफेक्ट को हमें यूज़ करना होता है, वो सब हम आज की अपनी क्लास में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। तो परफेक्ट टेंस और परफेक्ट टेंस में ही पास्ट की बात करेंगे क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं। तो जो मेन वर्ब होगी आपकी, वो वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म में ईडी, ईएन या एनी जोड़ के बन जाता है। और जैसे मैंने बताया भी है पहले भी आपको, कई सारी वर्ब इस तरह की डिसाइड से डिसाइडेड हो जाता है और आपका स्पोक का स्पोकन हो जाता है, गोन हो रहा है, तो सब एनी जोड़ के बन रही हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब में आपकी हैव यूज होती है। हैव की ही वर्ब तो हैव ही रहेगी मेनली आपकी, लेकिन उस हैव वर्ब में टाइम इंडिकेटर इसका परफेक्ट का ईडी जुड़ जाएगा। तो हैव में जब आप ईडी जोड़ दोगे तो हैड, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह आपको हैव की जगह पर ये हैड का मतलब हैड वाला रूप यूज करना है, ठीक है। और होता क्या पास्ट परफेक्ट, इसको समझ लीजिए, यह है प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट इक्विवेलेंट होता है। मतलब जो प्रेजेंट परफेक्ट काम करता है वही पास्ट परफेक्ट भी करता है, बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट है। लेकिन कंडीशंस प्रेजेंट परफेक्ट की और पास्ट परफेक्ट की अलग अलग होती हैं, वो हम आगे देख लेंगे। तो हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए इसकी रचना की जाती है। मतलब हैड तो लगाएंगे ही आप ऑक्सिलरी वर्ब, और ये जो मैं बता रहा था मेन वर्ब जो लगेगी वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगी उसकी। तो हैड के साथ जब आप पास्ट पार्टिसिपल जोड़ देंगे तो फिर वो आपका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर सबकी लगभग एक जैसी रहती है। तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब हैड, फिर पास्ट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जैसे ये हो गया राम हैड गोन टू स्कूल। दूसरा आप नेगेटिव देखिए तो सब्जेक्ट हैड और उसके बाद नॉट, फिर पास्ट पार्टिसिपल। ये पहले ही बताया जा चुका है आपको, जब ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब आ रही हो तो कोई भी एडवर्ब आएगा तो वो बीच में आएगा दोनों के। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, जैसे राम हैड नॉट गोन टू स्कूल। ये हो गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हैड पहले आ जाएगा क्योंकि इंटरोगेटिव में सेंटेंस की शुरुआत हिंदी के क्या वर्ड से होती है, तो उनके आंसर्स हम यस और नो में दे ही सकते हैं। तो जिनके आंसर्स हम यस नो में दे सकते हैं उनके लिए हमको उस क्या की जगह पे ऑक्सिलरी वर्ब हैड का यूज़ करना होता है। तो हैड सब्जेक्ट, अगर उसमें नेगेटिव भी है तो नॉट आ जाएगा, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जैसे हैड राम नॉट गोन टू स्कूल। और अगर इस तरह के सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड कोई और आ रहा हो, क्या शुरू में ना आकर के कहीं बीच में आ रहा हो हिंदी सेंटेंसेस में, तो या क्वेश्चन वर्ड आ रहा हो शुरू में, तो क्वेश्चन वर्ड को यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। जैसे वाई हैड राम नॉट गोन टू स्कूल। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस का। लेकिन इसमें कहाँ अक्सर होता क्या है कि इसमें अलग अलग तरीके हैं, एक साथ कई सारी एक्शंस भी मिलेंगी। तो उन एक्शंस में कौन सा हमको परफेक्ट में बनाना है, कौन सा सिंपल पास्ट में बनाना है, ये सारी चीज़ों को हमें अब देखना पड़ेगा आगे कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस में हम सिंगल एक्शन में भी पास्ट परफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, और जब डबल एक्शन होती है तो उसमें कौन से को हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे या कौन से को सिंपल पास्ट में बनाएंगे। तो वो अलग अलग पूरा आपके कुछ रूल्स हैं, उन्हें आइए मैं आपको बता देता हूँ, आते देखते हैं। हाँ, तो पास्ट परफेक्ट को हमें कहाँ कहाँ किस तरह से यूज़ करना है, उनके कुछ रूल्स हैं, तो आइए देखते हैं। पास्ट परफेक्ट का प्रयोग ऐसे एक्शंस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो टाइम ऑफ स्पीकिंग इन द पास्ट से पहले शुरू हुआ था। मतलब ये बात ध्यान रखनी है कि टाइम ऑफ स्पीकिंग इन द पास्ट से पहले, मतलब हम बात कर रहे हैं पास्ट में, और उससे पहले जो पास्ट में बात की जा रही है उस बात से पहले वो काम शुरू हुआ हो, उस कंडीशन में हमको पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना है। तथा अब नंबर ए देखिए आप, टाइम ऑफ स्पीकिंग पर भी जारी था। मतलब वो काम जो जब हम बात कर रहे थे उस समय से पहले शुरू हुआ था, लेकिन बात करने के समय पे वो काम ख़त्म नहीं हुआ था। बात करने के समय पर वो काम
ख़त्म नहीं हुआ था तो तब भी जारी था वो काम, उस कंडीशन में हमें पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना है। देखो इसे मैं समझने की कोशिश करिए इससे। जैसे देखिए आप, ये है लाइन, ये प्रेजेंट को शो कर रही है और इस प्रेजेंट से पहले जो काम है वो आपका पास्ट में चला जाएगा। ठीक, अब आप यहाँ पर देखिए, इससे समझने की कोशिश करिए कि कोई एक्शन पास्ट में, यहाँ पर बी माने बिगिन, मतलब पास्ट में ही कोई एक्शन यहाँ आपकी बिगिन हो गई। ठीक, अब इस एक्शन के बिगिन होने के बाद, बिगिन हो गई पहले, टाइम ऑफ स्पीकिंग है आपका, ये टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक, अब टाइम ऑफ स्पीकिंग से पहले ही हमारी एक्शन बिगिन है। ठीक, अब उसके बाद टाइम ऑफ स्पीकिंग के बाद भी एक्शन, टाइम ऑफ स्पीकिंग पर भी एक्शन हमारी समाप्त नहीं हुई, मतलब एक्शन हमारी फिर भी कंटिन्यू है। टाइम ऑफ एक्शन के बाद भी एक्शन कंटिन्यू, मतलब जारी है। तो टाइम ऑफ स्पीकिंग पर भी हमारी एक्शन ख़त्म नहीं हुई, तो उस कंडीशन में आप पास्ट परफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए, बी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है बिगिनिंग ऑफ द एक्शन, ई का मतलब एंड ऑफ द एक्शन, और टी एस का मतलब टाइम ऑफ स्पीकिंग, माने टाइम ऑफ स्पीकिंग से पहले एक्शन शुरू हुआ और टाइम ऑफ स्पीकिंग पर भी एक्शन ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद भी एक्शन जारी है। तो उस कंडीशन में आप पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। एक यूज़ ये है। अब जैसे इस सेंटेंस में देखिए आप, ही वॉज इन द यूनिफॉर्म वैन आई मेट हिम, ये मतलब जब मैं उससे मिला तो वो यूनिफॉर्म में था, ये क्या है, टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक, इससे क्या मालूम पड़ रहा है हमको, ये वाली बात टाइम ऑफ स्पीकिंग की है जब वो बात कर रहा है। ही हैड बीन ए सोल्जर फॉर 10 ईयर्स, वो 10 साल तक सेना में रहा। यहाँ पर हैड हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब और बीन हो गया आपका मेन वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल है बी का। तो ही हैड बीन ए सोल्जर फॉर 10 ईयर्स या सिंस ही वॉज 17, या वो जब 17 साल का था तब से। तो आप देखिए 17 साल से या 10 साल से वो सेना में था। तो देखिए आप देखिए, ये टाइम ऑफ स्पीकिंग वाली बात तो ये होगी। ठीक, समझने के लिए दिखाया मैंने। लेकिन एक्शन हमारा कब शुरू हुआ, 10 ईयर्स बिफोर, पास्ट में ही टाइम ऑफ स्पीकिंग से 10 ईयर्स बिफोर एक्शन शुरू हो गया, 10 ईयर्स पहले एक्शन शुरू हो गया। ठीक, एंड प्लान्ड टू स्टे इन द आर्मी टिल ही वॉज 30, तब उसने योजना बनाई थी कि वो आर्मी में 30 वर्ष तक रहेगा। तो कुल मिला के बात ये निकली कि एक्शन हमारा टाइम ऑफ स्पीकिंग के समय से पहले ही शुरू था, और अब तक अगर वो रिटायर हो जाता तो एक्शन ख़त्म हो जाता, लेकिन वो एक्शन हमारा ख़त्म भी नहीं हुआ, एक्शन हमारा टाइम ऑफ स्पीकिंग के बाद भी जारी है। तो इस कंडीशन में भी हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो एक बार समझ लीजिए आप सीधे सीधे, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज उस कंडीशन में करते हैं जो एक्शन टाइम ऑफ स्पीकिंग से पहले शुरू हो गया हो तथा टाइम ऑफ स्पीकिंग पर भी वो ख़त्म ना हुआ हो, पास्ट में ही। तो उस कंडीशन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगला रूल आइए अब और देख लेते हैं। दूसरा रूल देखिए, पहले रूल में आपने क्या देखा, टाइम ऑफ स्पीकिंग से पहले शुरू हुआ हो और टाइम ऑफ स्पीकिंग के बाद भी कंटिन्यू हो। दूसरा रूल क्या है, बी, टाइम ऑफ स्पीकिंग या उससे जस्ट पहले समाप्त हुआ हो। या तो माने कोई एक्शन है, ये आपका शो करता है प्रेजेंट को, ये प्रेजेंट है, और प्रेजेंट से पहले जो एक्शन होगा ये आपका हो गया पास्ट, और प्रेजेंट के बाद जो एक्शन होगा वो आपका हो गया फ्यूचर। तो फ्यूचर से तो अभी हमें कुछ लेना देना है नहीं, तो ये पास्ट की ही बात है पूरी। तो कोई एक्शन हमारा पास्ट में बिगिन हुआ, ये बिगिन हो गया पास्ट में। अब ये एक्शन पास्ट में बिगिन होने के बाद या तो टाइम ऑफ स्पीकिंग पर एंड हो जाए या फिर टाइम ऑफ स्पीकिंग से थोड़ा सा पहले खत्म हो जाए। टाइम ऑफ स्पीकिंग से जस्ट पहले या टाइम ऑफ स्पीकिंग पर खत्म हो जाए, शुरू पास्ट में हुआ हो। और वो टाइम ऑफ स्पीकिंग भी कहाँ होगा, वो भी पास्ट में ही होगा। टाइम ऑफ स्पीकिंग अगर प्रेजेंट में हो जाएगा तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। टाइम ऑफ स्पीकिंग भी आपका पास्ट में होना चाहिए और पास्ट में ही टाइम ऑफ स्पीकिंग से पहले एक्शन बिगिन हुआ हो और वो एक्शन टाइम ऑफ स्पीकिंग पर समाप्त हो जाए या टाइम ऑफ स्पीकिंग से थोड़ा सा पहले समाप्त हो जाए, तो उस कंडीशन को भी आप पास्ट परफेक्ट में ही बनाते हैं। ये सारी चीज़ें सिंगल एक्शन पे अप्लाई होने वाली हैं, बाद में डबल एक्शन पे अलग चीज़ होगी। जब डबल एक्शन होगी
तो एक सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में बनेगा और एक सिंपल पास्ट में बनेगा, उसका रूल मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले आप सिंगल एक्शन देखिए, यहाँ पर सिंगल एक्शन किए। राम हु हैड वेटेड फॉर हिज वाइफ, राम हु हैड वेटेड फॉर हिज वाइफ फॉर एन आवर, राम जो अपनी बीवी का कब से इंतजार कर रहा था, 1 घंटे से। एंग्री कब है, वो अब पास्ट में, मतलब जब ये स्पीकिंग की बात हो रही है, जब वो बता रहा है, जो व्यक्ति बता रहा है, तो वो टाइम ऑफ स्पीकिंग हो गया। तो इस कंडीशन में आप देखिए, तो या तो ये घटना पहले समाप्त हो गई, फॉर एन आर आ रहा है, एन आर का मतलब है एक सर्टेन पॉइंट पे खत्म हो गई ये एक्शन। जबकि सिंस वाले में क्या होता है, कल भी बताया था मैंने पिछली क्लास में, सिंस का मतलब अभी भी, उसी समय पर, टाइम ऑफ स्पीकिंग के टाइम पे, मतलब ये 1 घंटे से इंतजार कर रहा था और यहाँ पर 10 बजे से इंतजार कर रहा, तो अभी भी है, इंतजार में ही है। तो वो कंडीशन आप देख लीजिए जिस कंडीशन में कोई एक्शन पास्ट में शुरू हो और टाइम ऑफ स्पीकिंग पे आकर खत्म हो जाए, या टाइम ऑफ स्पीकिंग से थोड़ा सा पहले खत्म हो जाए, तो पास्ट परफेक्ट में बनेगी। यही चीज़ इस सेंटेंस में भी दिखाई दी जा रही है कि बोलने के समय से पहले ही ये एक्शन हमारी खत्म हुई है। ठीक, तो इसके साथ ही आज की कक्षा को हम विराम देते हैं और अगला रूल इसका पास्ट परफेक्ट का करेंगे हम अपनी अगली कक्षा में। धन्यवाद।